क्या आप जानते हैं एक ऐसी कन्या की कहानी जिसने भगवान शिव को पाने के लिए अपना घर, अपने माता पिता, यहाँ तक कि अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो दिन था भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का, जब घने जंगल की अंधेरी गुफाओं में एक युवती तपस्या में लीन थी। उसके होठ सूख चुके थे, आंखों में सिर्फ भगवान शिव की छवि थी और हृदय में एक ही संकल्प, अगर विवाह होगा तो सिर्फ महादेव से। लेकिन भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। पिता उसका विवाह किसी और से करना चाहते थे। तभी उसकी सखी ने उसका हाथ थामा और उसे उस घर से दूर ले जाकर उसके भाग्य की नई राह बना दी। यही है हरितालिका तीज की शुरुआत, एक ऐसी कथा जहां भक्ति, त्याग और अटूट प्रेम ने भगवान शिव को भी प्रकट होने पर विवश कर दिया। आज हम आपको हरितालिका तीज की वही पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुने बिना हरितालिका तीज का व्रत अधूरा माना जाता है और जिसे सुनने से मन में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति प्रकट होती है। बहुत समय पहले हिमालय राज की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी, क्योंकि माता पार्वती ही माँ सती का पुनर्अवतार थी। पार्वती जी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया था। लेकिन एक दिन हिमालय राज को नारद मुनि ने बताया कि पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कर दिया जाए। ये विवाह पार्वती के लिए शुभ रहेगा। हिमालय राज ने बिना पार्वती से पूछे ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब ये बात पार्वती जी को पता चली तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे भगवान शिव के अलावा किसी और को अपना पति मानने को तैयार नहीं थी। पार्वती जी ने अपनी सखी से अपनी व्यथा साझा की। तब उनकी सखी ने सलाह दी कि हे देवी, यदि आप सच में भगवान शिव को पाना चाहती हैं तो इस विवाह से बचने का एक ही उपाय है। आप इस स्थान से निकलकर घने जंगलों में जाकर तपस्या करें और अपने हृदय की प्रार्थना भगवान शिव तक पहुंचाएं। ये सुनकर पार्वती जी अपनी सखी के साथ गुप्त रूप से जंगल की ओर चली गई। यहीं से इस व्रत का नाम पड़ा हरितालिका। हरित का अर्थ है हर के ले जाना और आलिका का अर्थ है सखी, यानी वो सखी जिसने पार्वती जी को घर से दूर ले जाकर उनकी मदद की। जंगल में पार्वती जी ने नदी किनारे एक गुफा में जाकर भूखे प्यासे निर्जल रहकर भगवान शिव की साधना की। वो दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा की, फूलों, बेलपत्र और गंगा जल से अभिषेक किया। वे दिन रात सिर्फ भगवान शिव के ध्यान में लीन रहीं। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के सामने प्रकट होकर कहा, देवी, मैं तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारी तपस्या ने हमारी त्रिलोक की शक्ति को भी प्रभावित कर दिया है। भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से यह व्रत हरितालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हरितालिका तीज का व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं, माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, मन से प्रार्थना करती हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्ध हो। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने पर पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माना जाता है कि जिस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, वैसी ही श्रद्धा और भक्ति से किया गया हरितालिका तीज का व्रत दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रेम का आशीर्वाद देता है। माता पार्वती की ये अनोखी कथा हमें एक गहरा संदेश देती है कि सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और प्रेम की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो भाग्य की रेखाएं तक बदल सकती है। जिस प्रकार माता पार्वती ने निर्जल रहकर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया, उसी प्रकार आज भी हरितालिका तीज का व्रत करने वाली स्त्रियां अपने वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। हरितालिका तीज केवल एक व्रत नहीं है, ये एक आस्था है, संकल्प है और अटूट प्रेम की अमर गाथा है। माँ पार्वती और भगवान शिव सभी के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। तो यदि आप इस वर्ष हरितालिका तीज का व्रत कर रही हैं तो ये कथा जरूर सुनें, क्योंकि इसे सुनने बिना आपका व्रत पूरा नहीं होगा। और इसे और भी लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी अपना व्रत पूरा कर सके। धन्यवाद।